सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरणपारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान पर लेकर के आया है उस दिव्य स्थान का नाम है श्री धाम गोवर्धन, जहां हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात विराजते हैं। आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में परिक्रमा देने के लिए आज ब्रज महिमा परिवार आपको यहाँ श्री धाम गोवर्धन लेकर के आया है। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु की उस दिव्य परिक्रमा का। तो आइए अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, यह गिरिराज प्रभु की छोटी परिक्रमा है जो कि 3 कोस की परिक्रमा है। 3 कोस अर्थात 9 किलोमीटर की यह परिक्रमा है। तो आइए हम और आप आनंद लेते हैं गिरिराज प्रभु की उस दिव्य परिक्रमा का। जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। समस्त ब्रज महिमा परिवार की तरफ से गिरिराज प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा ऐसा मानना है कि आप घर बैठे इस मानसिक रूप से इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए। और छोटी परिक्रमा में सर्वप्रथम यहाँ दर्शन होते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के। आज बड़ो ही अद्भुत और अलौकिक श्रृंगार भगवान लक्ष्मी नारायण को। जय हो मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान की। भी आपने दर्शन किए भगवान लक्ष्मी नारायण के। आइए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और परिक्रमा के अंतर्गत पंचमुखी हनुमान के बड़े ही अद्भुत दर्शन। यह परिक्रमा आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप यह गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस परिक्रमा का वही पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे जो परिक्रमा देने से प्राप्त होता है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने के उपरांत भक्त अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। ऐसे हमारे गिरिराज प्रभु, जो भी भक्त जिस कामना से हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा करने आते हैं, गिरिराज महाराज उनकी सभी मनोकामना पूर्ण किया करते हैं। श्रीधाम राधाकुंड से पहले यह स्थान पड़ता है जो कि अपने आप में बड़ा ही अद्भुत स्थान है। यहाँ श्री उद्धव बिहारी भगवान के दर्शन और उद्धव कुंड के दर्शन होते हैं। आइए दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ उद्धव बिहारी के रूप में आप बड़े ही सुंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। यह आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के उद्धव बिहारी स्वरूप के। यह स्थान बड़ा ही प्राचीन स्थान है और यह आप गुलमलता जी श्री उद्धव जी के विग्रह के रूप में आप दर्शन कर रहे हैं उद्धव कुंड के पावन तट से। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उद्धव कुंड के। ये देखिए बड़ा ही सुरम्य कुंड है, छोटा सा है पर बहुत ही सुंदर है। इसकी छटा को शब्दों से वर्णन करना असंभव है।
कैसी सुंदर हरियाली और कैसा सुंदर उद्धव कुंड। 8 बुर्जों के माध्यम से इस उद्धव कुंड को बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। आइए चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव की तरफ। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रजमंडल की सबसे प्राचीन गौशाला पर। आप भी दर्शन कीजिए इस गौशाला के, जो कि ब्रज की सबसे प्राचीनतम गौशाला है। और यहाँ आकर के सभी श्रद्धालु कुछ ना कुछ दान करके अवश्य जाते हैं। गौ माता के भी दर्शन कराइए। आइए अब आपको ऐसे संत भगवान के दर्शन कराते हैं जो 1008 एक साथ में गिरिराज जी की दंडवती दे रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए उन संत भगवान के। ब्रज में ऐसे अनेकों संत हैं जो ब्रज के प्रति और अपने ठाकुर के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। यह देखिए, बाबा लगभग 2 साल से यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी और 1 साल और लगेगा। देखिए अपने गिरिराज प्रभु के प्रति कैसी अटूट श्रद्धा है इन संत भगवान की। आइए अब चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव की तरफ। और अब हमने प्रवेश कर लिया है श्री धाम राधा कुंड में। और ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के, जो कि दक्षिण शैली में बना हुआ बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। आइए श्री गिरिराज प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और यह आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम राधा कुंड के। राधा कुंड भी अपने आप में हमारे ब्रज का बड़ा ही अनूठा स्थान है, जो कि गिरिराज जी की परिक्रमा के अंतर्गत ही पड़ता है। जो 3 कोस की परिक्रमा है उसका प्रथम पड़ाव श्री धाम राधा कुंड। और अब हम पहुंचने वाले हैं पवित्र ललता कुंड पर। राधा कुंड के अंतर्गत आने वाला ये पवित्र कुंड श्री ललता कुंड। आज यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं और आप दर्शन कीजिए ललता कुंड का। ललिता कुंड। और ये आप दर्शन कर रहे हैं ललिता कुंड का श्री धाम राधा कुंड से। फव्वारों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। और पीछे हमारे प्रिया प्रीतम जी की बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। ऊपर मोर भगवान विराजमान हैं। और आइए अब आपको लेकर के चलते हैं संगम तट पर, और वहाँ आपको राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम के भी दर्शन कराते हैं। और अब आप दर्शन कीजिए गोपी कुआ के। रथ यात्रार समय ওই বড় বড় হাঁড়িতে ভোগ লাগে। यह वही दिव्य गोपी कुआ है जहाँ हमारे गिरिराज प्रभु की जिह्वा प्रकट हुई थी। अरे কত সাপ।
अब आपको दर्शन कराते हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड के संगम तट के। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम होता है। तो आइए हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए उस पवित्र संगम स्थान के जहां राधा कृष्ण का मिलन होता है। राधे राधे। यह जो आप दर्शन कर रहे हैं यह पवित्र राधा कुंड। और यह आप दर्शन कर रहे हैं पवित्र राधा कुंड के, जो हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से इसको खोदा था। और इधर आप दर्शन करते हैं पवित्र कृष्ण कुंड के। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ दोनों कुंडों का संगम होता है और इस स्थान को ही संगम कहा जाता है। और अब आप दर्शन कीजिए राधा कुंड संगम स्थान से हमारे गिरिराज प्रभु के। यहाँ भगवान गिरिराज प्रभु की बड़ो ही अलौकिक छवि के दर्शन हमको प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में सभी भक्तों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपको दर्शन कराए राधा कुंड कृष्ण कुंड के संगम के। आइए अब अपनी परिक्रमा को लेकर के चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। भारत तो क्या, समस्त संसार से यहाँ श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए पधारते हैं श्री धाम गोवर्धन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर की कंट्रियों से आए हुए श्रद्धालु हैं जो यहाँ गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए पधारे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारे गिरिराज भगवान की। और अब हम पहुँच गए हैं कुसुम सरोवर पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं कुसुम सरोवर के। अब आप दर्शन कीजिए कुसुम सरोवर के। कुसुम सरोवर अपने आप में ब्रज का बड़ा ही अद्भुत सरोवर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ श्रद्धालु पहुंच करके किस आनंद रस में डूब जाते हैं। बड़ी ही सुंदर लहरें कुसुम सरोवर में दिखाई दे रही हैं। आइए अब आपको गिरिराज जी की परिक्रमा के सबसे प्राचीनतम स्थान के दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारे गिरिराज प्रभु हर गोकुल के रूप में यहाँ विराजमान है। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा पर। आइए दर्शन करते हैं मानसी गंगा के। यह वही दिव्य स्थान है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी बंसी से ब्रजवासियों के लिए इसको प्रकट किया था। रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर स्वरूप मंदिर को प्रदान किया गया है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं मुकुट मुखारविंद के। ये आप भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। बड़ी ही सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ मानसी गंगा के पावन तट पर।
आइए अब आपको गिरिराज प्रभु के दर्शन कराते हैं। बोल गिरिराज धरण की। और अब आप दर्शन कीजिए गिरिराज प्रभु के मानसी गंगा के पावन तट से। यह स्थान मुकुट मखारविंद के नाम से प्रसिद्ध है। और अब आप दर्शन कीजिए गंगा मैया के यहाँ विग्रह के रूप में। मानसी गंगा के पावन तट पर गंगा मैया के विग्रह स्वरूप के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं श्री धाम गोवर्धन में। अभी आपने दर्शन किए पवित्र मानसी गंगा के, तो आइए अब चलते हैं परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की तरफ। और अब हम पुनः श्री धाम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। यहीं हमारी परिक्रमा विश्राम लेती है। आज हमने आपको गिरिराज प्रभु की 3 कोस की परिक्रमा के दर्शन कराए और यह आनंद हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्त इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी अनोखी और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम गोवर्धन की पावन भूमि से जय श्री राधे, जय श्री श्याम।